हमें उजाड़ा इस तरह कि कागज तुम्हारा विकास कह गया। बेघर तो हुए हम, लेकिन सरकार तुम्हारी थी, सीधा सीधा हिसाब हो गया। साल के 365 दिन में से एक ऐसा दिन जब विश्व के लोग आदिवासी समाज के बारे में बात करते हैं। उनके अधिकारों के चर्चाओं से बाजार गर्म होता है। जब भी आदिवासी का नाम आता है तब उनके साथ हुए अन्याय की खबर आती रहती है। भारत में आदिवासी समाज का दबदबा पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ा हुआ है, जब से यहाँ की राष्ट्रपति के स्थान पर आदिवासी बहुल इलाके से आई द्रौपदी मुर्मू को शुभाषित किया गया है। तो आइए आज विश्व आदिवासी दिवस पर इसके कुछ अनकही और रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं, जो इस अवसर को खास बनाता है। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को पूरी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज एवं सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें से समुदाय अपनी सभ्यता और रीति रिवाज को उत्सव के रूप में मनाते हैं, अपनी खुशियों का सामूहिक रूप से इजहार करते हैं। आदिवासी समुदाय अधिकतर प्रकृति के सेवा और पूजा के लिए बाध्य होते हैं। ये इस खुशी के मौके पर प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, नहर इत्यादि का पूजन करते हैं। इन समुदायों का मानना है कि प्रकृति के प्रत्येक अंश में जीवन होता है। इस दिन आदिवासी समाज के लोग अपने धार्मिक स्थलों, खेतों, घरों आदि जगहों पर एक विशिष्ट प्रकार का झंडा लगाते हैं, जो अन्य धर्मों के झंडे से अलग होता है। आदिवासी झंडे में सूरज, चांद, तारे इत्यादि सभी प्रकार के विद्यमान होते हैं और ये झंडा सभी रंग का हो सकता है। वो किसी रंग विशेष में बंधे हुए नहीं होते हैं। विश्व के अधिकतर आदिवासी समाज के लोग हम प्रथम के लिए आपस में वाद विवाद होता रहता है, किंतु विज्ञान और हाल के शोध की माने तो आदिवासी समाज के मूल निवासी धरती के सभी मनुष्य अफ्रीकन या दक्षिण भारतीय हैं। 35,000 वर्ष पूर्व मानव अफ्रीका या दक्षिण भारत से निकलकर मध्य एशिया और यूरोप में जा बसा। यूरोप से होता हुआ मनुष्य चीन पहुंचा और वहां से वह पुनः भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में दाखिल होते हुए पुनः दक्षिण भारत पहुंच गया और फिर अफ्रीका पहुंच गया। यह चक्र चलता रहा। वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 19 करोड़ साल पहले सभी द्वीप राष्ट्र एक थे और चारों ओर समुद्र था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अर्थात सभी धरती का सिर्फ एक टुकड़ा ही समुद्र से भरा हुआ था। इस इकट्ठे द्वीप के चारों ओर समुद्र था और इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया था पेंजिया। वेदों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आर्यों, दासों, दस्युओं में नस्ली भेद को प्रदर्शित करता हो। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार वेद शास्त्रों और शिलालेखों, जीवाश्म और श्रुतियों, पृथ्वी की संरचनात्मक विज्ञान, जेनेटिक अध्ययन और डीएनए के संबंधों आदि के आधार पर यह तथ्य सामने आता है। धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड पर हुई थी, जिसे तब पेंजिया कहा जाता था। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति आदिवासी है, लेकिन चूंकि विकास क्रम में भारतीय वनों में रहने वाले आदिवासी ने अपनी शुद्धता बनाए रखी और वे जंगलों के वातावरण में खुले में ही रहते आए और उनकी शारीरिक संरचना, रूप, रंग, परंपरा और रीति रिवाज में कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि जो आदिवासी अब गांव, कस्बे और शहरों के घरों में रहने लगे हैं, उनमें धीरे धीरे बदलाव जरूर आए हैं। भारत में लगभग 461 जनजातियां हैं। उक्त सभी आदिवासियों को धर्म हिंदू धर्म, लेकिन धर्मांतरण के चलते अब यह ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध भी हो गए हैं। जातिगत भिन्नता का कारण प्रकृति और भिन्न प्रदेश। भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गोरे, काले, सांवले, लाल और गेरुए रंग के लोग होते हैं। एक ही परिवार में कोई काला है तो कोई गोरा है। एक ही समाज में कोई काला है तो कोई गोरा है। सभी वर्गों में सभी तरह के रंग के लोग आपको मिल जाएंगे। कश्मीरी ब्राह्मण गोरे हैं तो दक्षिणी ब्राह्मण काले हैं। दक्षिण भारत के अधिकतर लोग काले रंग के होते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई और हिंदुओं में दलित और ब्राह्मण सभी काले रंग के होते हैं। इस तरह हम भारतीयों के नाक नक्श की बात करें तो वह चीन और अफ्रीका के लोगों से बिल्कुल भिन्न है।
यदि रंग की बात करें तो भारतीयों का रंग यूरोप अफ्रीका से पूर्णतः भिन्न है। अमेरिकी और अफ्रीकी लोगों का गोरा रंग और भारत के लोगों के गोरे रंग में बहुत फर्क है। इसी तरह अफ्रीका के काले और भारत के काले रंग में भी बहुत फर्क है। ब्राह्मणों में कितने ही काले और भयंकर काले रंग मिल जाएं और दलितों में कितने ही गोरे रंग के मिल जाएंगे। हजारों वर्षों के मानव समाज के विकास के बाद आज अगर कोई यह दावा कर रहा है कि वह मूल निवासी है तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। अगर कोई मानता है कि आर्य और दास अलग अलग थे और उनमें कोई रक्त मिश्रण नहीं हुआ था तो यह अल्पज्ञान का परिणाम है।